जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सुधीर ट्यूटोरियल्स के जीरो टू हीरो बैच में। कैसे हो आप सब? होप दैट सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं जैसा कि इस बैच के, ठीक है। हमने 2 चैप्टर एपी सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है। सो आज हम एक नए चैप्टर के साथ में आपके सामने हैं, ठीक है। और आज का जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेहद आसान चैप्टर है, ठीक है। 5 मार्क्स का चैप्टर है ये आपका, ठीक है। 5 मार्क आपको ये चैप्टर जो है देने वाला है और मेरे हिसाब से फ्री के नंबर हैं ये भी, ठीक है। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बेसिकली 2 या 3 फॉर्मूले हैं जो आपने यूज करने हैं, ठीक है। अगर इस चैप्टर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो जैसा मैं देख रहा हूँ इस चैप्टर से आपको एक 2 मार्क का क्वेश्चन आना है और 3 क्वेश्चन जो है आपको 1 मार्क वाले आने हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ, एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क का आना है और 3 क्वेश्चन 1 मार्क के आने हैं। तो 1 क्वेश्चन जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन हैं वो तो बेसिकली छोटी-छोटी चीज़ें जैसे डिस्टेंस फार्मूला पे पूछ सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। मीडियन का फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या है, ऐसे बेसिक सी चीज़ें पूछ सकते हैं ये लोग। उसके अलावा जो 2 मार्क का क्वेश्चन है वो हो सकता है आपका कि डिस्टेंस फार्मूला पे वो भी पूछ लें कि डिस्टेंस पूछ लें 2 पॉइंट्स के बीच में, या हो सकता है कि कोई आपको डिस्टेंस दे दें और वो पॉइंट पूछ लें, या सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइक कि कोई लाइन है वो 2:3 में डिवाइड हो रही है, डिवाइडिंग कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। या पूछा जा सकता है कि आपको देखो सेक्शन फार्मूला ही यूज़ करना होगा, हो सकता है कि आपको उसमें दे दिया जाए कि कोऑर्डिनेट दे दिए जाएँ और डिवीज़न की रेशो रेशो पूछ ली जाए। तो ऐसा कुछ आपसे पूछ लिया जाएगा 2 मार्क्स में और ज़्यादा कुछ नहीं बन रहा है। और रही बात एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह तो मेरे ख्याल 4 मार्क में बनता है, ठीक है, पूछना नहीं चाहिए। बट हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 मार्क में आए चाहे 2 मार्क में, हम कर लेंगे, कौन सा पहाड़ थोड़ी है। 2 मार्क में भी अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ईज़ी सा क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल भी, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इस लिंक को शेयर कर दें, ठीक है। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन हिट कर दें और फटाफट से लाइक बटन को ठोक दें और कमेंट सेक्शन में एक बार थम्स अप कर दें सब लोग। मैं स्टार्ट तभी करूँगा जब मेरे को चैट सेक्शन में थम्स अप दिख जाएँगे सभी के और लाइक बटन हिट कर देंगे तभी। सो फटाफट से करिए, आई एम वेटिंग फॉर योर लाइक बटन। फटाफट से करिए, फटाफट से। और एक और बात बच्चा, कल का जो एक हमने शेफाली वाला क्वेश्चन किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वेश्चन नंबर 12 था शेफालीज क्लास टेस्ट वाला। उससे बच्चा जो आंसर आ रहा है ना वो 13 एंड 12 है, ठीक है। 13 एंड 12 है, मैंने उसमें कमेंट में भी पिन करवा दिया था। तो 13 एंड 12 है उसका आंसर। बाय मिस्टेक गलत निकल गया, एक्चुअली हमने जो माइनस किया था ना, हमने नहीं मैंने, उसमें मेरे ख्याल 200 में से 46 शायद माइनस करना था ना, 44 माइनस करना था, तो वो 156 बच रहा था। बट पता नहीं कैसे बाय मिस्टेक आई थिंक 150 लिख दिया मैंने, वो 156 है। 156 यूज करके अगर आप उसके क्वाड्रेटिक बनाएंगे, ठीक है, तो सही उसका जो इक्वेशन है बन जाएगी और फिर उसके रूट निकालेंगे तो 12 और 13 इजीली आ जाएगा और कुछ प्रॉब्लम नहीं उसमें, बात सब कुछ सही किया है। सिर्फ पता नहीं कैसे शायद राइटिंग इशू कारण 150 लिखा गया कि क्या, वो 150 की जगह 156 करिए, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ठीक है। फिर उसके फैक्टर निकाल लीजिए, वो सही आ जाएगा आंसर, 12 और 13 आ जाएगा, ठीक है। तो वो गलत हो गया था कल, उसको आप सही कर लीजिएगा। सो आई थिंक सारे आ चुके हैं, ठीक है। एक बार अपनी अटेंडेंस दे दो सभी लोग कमेंट में, ओके। और ना कोई भी बच्चा ना यार लेक्चर के बाद में ना कमेंट में बताता नहीं है कि कैसा लगा लेक्चर, ठीक है। कल का भी लेक्चर वैसे ही गया, परसों भी। लाइव चैट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब लेक्चर खत्म हो जाता है ना तो कमेंट सेक्शन नहीं होता, जो कमेंट होता है वीडियो पे नीचे कमेंट करने के लिए होता है, उस पे आप लोग कमेंट करके बताया करो कि कैसा लगा लेक्चर, ठीक है। उस पे आप लोग कमेंट किया करो। ये लाइव चैट नहीं मैं कह रहा हूँ, लाइव चैट में तो खैर हम लोग अपना डाउट वगैरह डिस्कस करते हैं ना। जब लेक्चर खत्म होता है उसके बाद कमेंट सेक्शन जो है ना, कमेंट होता है जिसमें, ठीक है, जिसमें मैंने जैसे कल पिन पिन किया था शेफाली क्लास टेस्ट वाला, उसमें आप लोग बताया करिए लेक्चर के बाद, ठीक है। और अगर कोई डाउट वगैरह है तो वहां पे किया करो, क्योंकि जो लाइव चैट है वो तो ऑफ हो जाती है जैसे ही लेक्चर खत्म हो गया, जैसे ही हमने अपना डाउट वगैरह डिस्कस कर लिया उसके बाद वो बंद हो जाता है, उसके बाद वो ओपन नहीं होता, ठीक है। तो ठीक है, आई होप सब लोग रेडी हैं। तो अपनी अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और मैं भी अपनी कॉपी पेन पे आता हूँ, ठीक है। और आज का चैप्टर धूम मचा देंगे, ठीक है। हाँ, कोई नहीं 5 नंबर कोई नहीं छीनेगा, कोई टीचर आपका नंबर 1 नंबर भी नहीं काटेगा, ठीक है। आज तैयारी इस हिसाब से करेंगे, ठीक है। हाँ, सो फटाफट से आइए कॉपी पेन पे, मैं भी आ रहा हूँ, ओके, आ जाइए। सो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो
उससे स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि सभी लोग ना स्टार्टिंग में ही ज्वाइन किया करो। आप लोग लेट ज्वाइन करते हो, और जब लेट ज्वाइन करते हो तो पता क्या होता है, जो बेसिक है वो मैं करा चुका होता हूँ। उससे क्या होता है कि आपका चैप्टर खराब हो जाता है। कोई भी चैप्टर करने के लिए ना उसका बेसिक जो है पता होना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वही मैथ को ईजी बनाती हैं और डिफ़िकल्ट भी बनाती हैं। जो बच्चे बेसिक चीज़ें नहीं समझते हैं, बस वही प्रॉब्लम आती है। मैथ इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, बट स्टूडेंट्स मेक इट डिफ़िकल्ट, एंड द रीज़न इज़ दिस दैट कि तुम लोग क्या करते हो कि ना बेसिक नहीं समझते हो। जब बेसिक टीचर समझा रहा होता है तब तुम लोग क्लास में होते हो तो पीछे बैठ के दोस्तों के साथ में खिल्ली उड़ा रहे होते हो। क्लास में अभी जैसे ऑनलाइन क्लास है, लेट ज्वाइन करोगे तब भी, समझ रहे हो ना मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए जो बेसिक है चैप्टर का वो पता होना जरूरी है। तो मैं बेसिक समझा दूं आप लोगों को। पहले इस चैप्टर में देखो 2-3 फॉर्मूले मेन है जो यूज होने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला, देखो पहले तो मेरी बात सुनो। ये अपने पास क्या होता है, क्वाड्रेंट है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, ये सारी माइनस वैल्यूज होती हैं, ये भी माइनस होती है, ठीक है। हाँ, तो अभी हमने क्या करना है, देखो मैं आपको पहले फॉर्मूले बता देता हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं इसमें, ठीक है, फॉर्मूलाज। और सब लोग फॉर्मूला साथ साथ जो है नीचे चैट में लिखते जाएंगे, ठीक है। और लिखना है सबने। सबसे पहले तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिस्टेंस फार्मूला यूज होता है, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला को ऐसे लिखते हैं, डी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 और x1 y2 y1 जो है दिया होता है, यानी मान लो आपको 2,3 मान लो दिया और 4,3 दिया है, तो इसको आप लोग x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे, इसको वैल्यू भरेंगे और सॉल्व करके आपके पास आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला है वो है अपने पास डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। अगर ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ओरिजिन से अगर निकालना है तो उसके लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देते हैं। तीसरा फॉर्मूला अपने पास है यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और होता है y इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये होता है अपने पास सेक्शन फॉर्मूला। m यहाँ पे आपको पता ही होगा क्या होती है, m और n जो होते हैं वो डिवाइडिंग पॉइंट्स होते हैं। सपोज करिए ये लाइन है, ये a है, ये b है, ये मान लेते हैं p, चलिए ठीक है। तो ये जो है ना, ये दोनों किसी रेशो में डिवाइड हो रहे हैं, मान लीजिए m रेशो n में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये दोनों आपको दिए होंगे, ठीक है। ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, ठीक है। इस तरह से इनको पॉइंट्स को पुट करके आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक मिनट स्क्रीन सेट कर दूं मैं जरा, ब्राइटनेस सही है कि अब सही है, ठीक है। आगे देखिए, अगला अपने पास फॉर्मूला एक यूज होने वाला है, वो है अपने पास मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ये मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है ये बहुत आसान है, 2 नंबर में मुझे लग रहा है यही क्वेश्चन आएगा आपको इस बार। x1 प्लस x2 ओवर 2, और होता है y इक्वल टू y1 प्लस y2 ओवर 2। ये होता है अपना क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। एक तो ये ब्राइटनेस सेट नहीं होती अभी, ठीक है ना, हाँ। तो ये आपका क्या हो गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया। उसके बाद बच्चों आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है आपको मैं लिख तो दे रहा हूँ, लेकिन ये वाला यूज नहीं करवाऊंगा आपको, फॉर्मूला जो है मैं अपने तरीके वाला करवाऊंगा। ये होता है x1 y2 माइनस y1, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है प्लस x2, फिर होता है क्या y2 माइनस y1, फिर क्या होता है x3, फिर क्या होता है y2 माइनस सॉरी y1 माइनस y2, ठीक है, y1 माइनस y2, ठीक है। पहले होता है y2 माइनस y3, सॉरी y2 माइनस y3 होता है, फिर होता है y3 माइनस y1, गलत लिख दिया ना, पहले होता है y2 माइनस y3, फिर होता है y3 माइनस y1, फिर होता है y1 माइनस y2,
दोबारा देखिए 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो इस चैप्टर में यूज होने हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहते हो लिख लो, जैसे करना है आप वैसे कर लो, ठीक है। बट इनको चार्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ना आपके 1 मार्क के क्वेश्चन आने हैं इस चैप्टर से, तो मैं पहले 1 मार्क आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो 1 मार्क के जो क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे हम, देखो बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो आपके पास, चलिए जरा मैं इसकी हेल्प लेता हूँ, आप 1 मिनट। हाँ जी, इसमें देखिए, इसमें से थोड़ा जो 1 मार्क है हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है, इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 कॉमा -2 एंड -1 x इज 5, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x इज। कह रहा है अगर डिस्टेंस जो है 2 -2 और -1 x के बीच का 5 यूनिट है तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। सो मैं बता रहा हूं कि x की वैल्यू जो है कैसे निकालनी है। देखिए तो देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2 -2 एंड -1 x इज 5, फाइंड वैल्यू ऑफ x। अब देख के तो बहुत ही हार्ड नजर आ रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्या करना है, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अभी मैंने बताया था क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। साथ में फॉर्मूला याद हो जानी चाहिए, साथ में, ठीक है। ये होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें जो जो दिया है वो लिख लीजिए। देखिए डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस लिख दो अंडर रूट x2, ये इसको हम x1 मान लेते हैं, ये y1, ये x2 मान लेते हैं, ये y2 मान लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी देखिए x1 और y1, अब ये पहले क्या लिखेंगे, x2 चाहिए हमें, तो x2 -1 है तो -1, फिर बीच में माइनस है, फिर x1 क्या है 2 है, -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 अपने पास x है, माइनस फिर क्या है -2 है का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस माइनस तो प्लस होता है, -3 का स्क्वायर प्लस x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। 5 इज इक्वल टू -3 क्या होगा 9 हो जाएगा, प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको लगाइए, x का स्क्वायर प्लस 2 का 4 प्लस 2 का 4 4x, ठीक है। इसको अप्लाई किया तो हमारे पास ये बन गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए जरा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 5 5 का तो 25 बन जाएगा, ठीक है। और इधर साइड में क्या बचेगा अपने पास, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ठीक है। तो देखिए 25, 9 और 4 13 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, ये 13 को इधर ले आइए, चाहे इसको इधर ले जाइए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 25 और प्लस का 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, और इसको जरा माइनस करिए, 25 में से 13 गया तो कितना 17 आ जाएगा, कितना माइनस का 17 आ गया, ठीक है। हाँ, ये आ गया अपने पास, सॉरी मैं कह रहा हूँ 17 लिख दिया, 12 आएगा, 25 माइनस 13 इज 12, है ना। हाँ, तो ये क्या आ गया, 12 आ गया। बच्चों तुम लोग सोया मत करो, तुम लोग को चेक करने के लिए गलत लिखता हूँ मैं, और इससे क्या पता लगता है कि तुम लोग सो रहे हो, हैं। तो सोना नहीं है, जो गलती हो जाती है उसको आपने बताना है, सो रहे हो लगता। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फैक्टर बन गया, कल ही फैक्टर बनाने सिखाए थे। अब देखिए कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए, प्लस माइनस करके 4 आ जाए, तो देखिए 6 2 का 12 होता है, और 6 में 2 गए तो 4 भी आ रहा है, ठीक है। तो इसको देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12, ऐसे ही इस 4x को तोड़ेंगे, 4x को तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा हमारे पास 6x, माइनस का क्या बन जाएगा 2x, क्योंकि 6 में 2 गया तभी तो पॉजिटिव आएगा, और मल्टीप्लाई का ही चाहिए। इनमें से कॉमन क्या निकाला, x, अंदर क्या बच गया x प्लस 6, ठीक है, x प्लस 6 इधर। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये बने, अगर इसको हम -2 से कर दें तो -2x बन जाएगा, -2 को 6 से करेंगे -12, तो ये क्या बन जाएगा x और -2 एक साथ में लिखो, ठीक है। और दूसरी चीज x प्लस 6 एक साथ में लिखो। अभी जरा इनको जीरो पुट करो, तो यहाँ से x तो 2 आ जाएगा, और ये x जो है -6 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जो है 2 भी आ सकती है, -6 भी आ सकती है। अब ऑप्शन में देख लो क्या दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो हमें 2 या -6 है, तो
2 है अपने पास ये रहा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ये वाला अपना हो गया, ठीक है। इस तरह से आप जो है 1 मार्क क्वेश्चन जो है कर सकते हो, ठीक है। इजी था, कुछ था नहीं, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। आपको 2 मार्क में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, आपको 2 में भी पूछ सकते हैं, 1 में भी पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अपने पास जो दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ये है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए -2,8 एंड बी -6,-4 इज। इन दोनों का हमने क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। तो हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला पता ही है, मिड पॉइंट फॉर्मूला इज, ये भी 2 नंबर पे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला इज, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और क्या होता है y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। तो देखिए x1 y1 आपको पता है, इसको x1 ले लीजिए, इसको y1 लीजिए, इसको x2, इसको y2, ठीक है। तो इसको पुट करिए जरा, x इक्वल टू x1 क्या है यहाँ पे -2, बीच में प्लस है, x2 क्या है -6/2, y क्या आ जाएगा, y1 क्या है बच्चा 8 प्लस y2 क्या है -4/2, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -8/2, ये क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा 8 -4/2। कटिंग करिए जरा, x क्या आ गया -4, y क्या आ गया, ये भी आ गया 2। तो यानी कि मिड पॉइंट्स आर -4,2। अब देख लो -4,2 इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन दिख रहा है मुझे, -4,2। तो आंसर क्या आ गया, ये वाला आ गया -4,2, ठीक है। इस तरह से आप लोग 1 मार्क का क्वेश्चन करेंगे, इजी था ये, 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं। तो बच्चा अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाँ जी, तो क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज। हमारे पास पॉइंट दिया है 2,3, इसका हमने डिस्टेंस निकालना है एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला देखिए, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि हमारे पास यहाँ पे x1 और y1 तो चलो इसको ले लेंगे, लेकिन x2 y2 कहाँ से आएगा। तो देखो x एक्सिस में है, एक चीज याद रखना, कभी भी x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसका y 0 होगा, ठीक है। अगर x एक्सिस पे है तो उसका y क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अगर y 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x यहाँ से ये वाला लेते होते हैं 2 वाला, 2,0 आ जाएगा पॉइंट, इसको x2 लो y2 लो, ठीक है। दोबारा से देखो, जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पे होगा, ये भी 1 मार्क का एमसीक्यू बनेगा, अभी कराता हूँ। x एक्सिस पे जब कोई पॉइंट होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ पे x अगर है तो y क्या होगा 0, तो ये y2 तो 0 हो गया, लेकिन x वाला क्या होगा, x वाला जो होता है इसी का ले लेते हैं, ठीक है। जो हमारे पास ऑलरेडी दिया है इसी का पॉइंट ले लेते हैं x वाला। तो x क्या होगा 2, y2 क्या होगा 0, x2 2, y2 0। अब x2 y2 दोनों आगे, इसको पुट करो जरा, x2 हमारे पास क्या है 2, माइनस x1 क्या है वो भी 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है अपने पास 0, माइनस y1 क्या है 3 का स्क्वायर। अब देखो 2 - 2 0 का स्क्वायर प्लस ये 0 - 3 -3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करो तो ये क्या बन जाएगा, देखो 0 का तो 0 होगा, माइनस क्या होगा प्लस का 3, यानी कि √9 आ गया। √9 क्या होता है 3 होता है, तो इसका डिस्टेंस क्या आ गया 3 यूनिट्स आ गया, कितना 3, कितना आ गया इसका डिस्टेंस 3 यूनिट्स आ गया, ठीक है। नहीं समझ आया, दोबारा देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला ये है अपने पास, देखो पॉइंट दिया था x1 y1 दिया था, x2 y2 नहीं था, लेकिन हमारे पास x एक्सिस पे है, कह रहा है x एक्सिस पे है, तो y क्या हो जाएगा, y को हम 0 ले लेंगे, ठीक है। जब y को 0 लेंगे और x वाला क्या होता है, जो x1 का होता है वही y x1 और y सॉरी x1 और x2 जो है कॉमन होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। हाँ, अगर उसी कंडीशन में जब एक पॉइंट दिया हो तभी ऐसे करना है, ठीक है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है आज का, तो स्क्रीन पे देखिए आपके पास एक क्वेश्चन और है 1 मार्क का जो पूछ सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए 0,6 एंड बी 0,-2 इज। ये क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है बस, कुछ नहीं। ये रहा x1, ये रहा y1, ये है x2, ये है y2, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूँ मैं, सिंपल है बिल्कुल। उसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन आता है वो, तो अगला 1 मार्क का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 बेस मल्टीप्लाई डैश। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है एल्टीट्यूड, 1/2 बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड होता है। गलत मत कर आना, गांठ बांध लो, एल्टीट्यूड होती है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड होता है, हाइट नहीं होता, ठीक है। कई बच्चे हाइट लिखते हैं लेकिन नहीं, एल्टीट्यूड है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, आगे बच्चा ट्रू फॉल्स है हमारे पास कुछ, इफ p इज a/3, 4 is the midpoint of the line segment joining the point q -6,5 and r -2,3, then value of a is। बच्चे कह रहा है a/3 जो है और 4 है, ये मिड पॉइंट है किसी लाइन सेगमेंट का, इसका और इसका, वैल्यू ऑफ a क्या होगी, ठीक है। तो
वैल्यू ऑफ ए इज -12, तो ए की वैल्यू कह रहा है ये -12 है। कुछ नहीं करना, इस ए की वैल्यू को ना आप इसकी जगह भर लो। अगर ए को आप -12 भरोगे तो क्या होगा पता है, जब ए को आप -12 भर देंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा -12/3, यानी कि इसको कटिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 1 का 4 का, तो यानी कि -4,4 बन जाएगा, ये -4,4 बन जाएगा। ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है, ये क्या बन गया, मिड पॉइंट बन गया, यानी कि इसका और इसका मिड पॉइंट निकाल लीजिए, इस वाले का और इस वाले का। आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला बताया ना, इसका और इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए। अगर आंसर -12 आता है, सॉरी ये आ जाती है, इसका और इसका मिड पॉइंट निकालिए, अगर आंसर ये आता है, ठीक है, x जो है -4 आए और y भी -4 आए, तो इसको ट्रू लिख दिए। अब इसका आंसर यही आ रहा है तो इसलिए ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद 5, -7 इज एट द डिस्टेंस ऑफ √74 फ्रॉम ओरिजिन। अब बच्चे √74 कह रहा है इन दोनों के बीच का ओरिजिन से, ओरिजिन एक पॉइंट है, ठीक है। ओरिजिन पता है ना क्या होता है, देखिए बताता हूँ ओरिजिन क्या होता है, वेट, ये देखिए, देखिए ये अपने पास मान लीजिए ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट होता है ना, जिसपे ये दोनों एक्स और वाई जो है कट कर दी होती है, ठीक है, ये वाले पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और इसकी वैल्यू होती है 0,0 होती है, ठीक है, ये ओरिजिन है। कह रहा है एक कोई पॉइंट है यहाँ कहीं पड़ा है 5, -7, ठीक है, यहाँ नहीं होगा क्योंकि 5 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, -7 है ना, तो 5, -7 है, ठीक है, ये कहीं पॉइंट पड़ा हुआ है ये वाला मान लीजिए। कह रहा है इसका जो डिस्टेंस है √74 है, सही है गलत है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। मैंने बताया था अगर ओरिजिन पे हो तो उसके लिए क्या लगता है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बताया था, ये देखिए, ये रहा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन √x² + y², ठीक है। तो इसको हमने वही लगाना है यहाँ पे, √x² + y² लगाइए। √x क्या है 5 का स्क्वायर प्लस y क्या है -7 का स्क्वायर। तो देखिए 5 5 का 25 प्लस 7 7 का 49, इनको जरा प्लस करिए, इनको प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9 4 13 ऊपर 1, 9 5 14 ऊपर 1, 4 2 6 7, 74, √74 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रू है, क्या ये ट्रू है। होप दैट समझ आ गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज। कह रहा है जो 2,4 है उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 4 है, सही है कि गलत है ये बताना है। एक्स एक्सिस पे मैंने बताया था जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई क्या होगा 0, यानी कि क्या बन जाएगा, अगर इसको लिखें तो एक्स वाला देखो, जब एक ही पॉइंट दिया हो, ठीक है, और एक्स एक्सिस दिया हो तो हमें बताया था क्या करना है, एक्स जो है इसका लेना है, तो 2,0 बन जाएगा, यानी कि 2,4 और 2,0 डिस्टेंस फॉर्म लगाइए, अगर 4 आएगा तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स होगा, ठीक है। हाँ जी, तो उसके बाद है अपने पास, उसके बाद मेरे पास ये क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ के फॉर विच पॉइंट 2,3 बी 4, के 6 - 3 आर कॉलिनियर इज 0। इसका एरिया निकालना होता है। एरिया के लिए मैं अभी बताता हूँ आपको, रुकिए थोड़ा वेट करिए, दिखाता हूँ कैसे करना है वाला, ठीक है। उसके बाद और अपने पास, हाँ जी, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट्स दिस आर दिस। बच्चे इसके और इसके बीच का जो मिड पॉइंट है कह रहा है ये है, तो मिड पॉइंट आपको फॉर्मूला सिखाया हुआ है वो निकाल लेना, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद बच्चे आगे है अपने पास में, ये देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, एरिया तो निकालना सिखाऊंगा अभी मैं, ठीक है। उसके बाद ये फिलअप्स आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, 3 और मोर पॉइंट्स ऑन वन लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर। देखो बच्चा, जब भी एक कोई सीधी लाइन है, मान लीजिए आपकी सीधी लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे मान लो कोई 3 पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है, ये जब 3 पॉइंट आएंगे एक ही लाइन में तो इनको हम कोलिनियर बोल देते हैं, याद रखिएगा। जब भी एक लाइन में कोई 3 पॉइंट आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोल देते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, कोलिनियर पॉइंट्स का जो लाइन एरिया होता है हमेशा 0 होता है। एरिया क्या होता है इसका, ऐसे का एरिया हमेशा 0 होता है कोलिनियर पॉइंट्स का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पक्का पेपर में आएगा। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज डैश यूनिट्स देन इट्स वर्टिसेस आर कोलिनियर। कह रहा है एरिया जो है ट्राइंगल का अगर कितना यूनिट होगा कि वर्टिसेस जो है कोलिनियर होगा। तो मैंने आपको बताया कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो 0 होता है जब वर्टिसेस क्या हो, कोलिनियर हो। फिर से, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा तो इसका मतलब है कि उसकी जो वर्टिसेस हैं वो क्या होंगी, कोलिनियर होंगी, याद रखिएगा। आगे है, पॉइंट्स विच डिवाइड लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इन रेशियो दिस इज। ये बच्चा सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा, अभी करवाऊंगा, उसमें से आपको ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। इक्वी डिस्टेंस ये भी कराऊंगा, इतने लॉन्ग वैसे पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है, पेपर में आपको ये पूछा जा सकता है। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2, ये ब्रैकेट में y3 - y1 था, फिर x3 y1 - y2 फॉर्मूले लिखवाए थे, उसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन देखो आ गया, ठीक है। हाँ जी, तो बच्चों देखो ऐसा है कि गारंटी तो मैं नहीं लेता हूं कि क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही आएगा, पर ये जरूर गारंटी लेता हूं कि इसी तरह का कोई क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पेपर में पक्का दिखेगा, ठीक है। हाँ, स्टेटमेंट चेंज करके ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में दिख जाएंगे। ये गारंटी नहीं लेता कि यही स्टेटमेंट के साथ में आपको बोर्ड पेपर में दिखे, पर
स्टेटमेंट चेंज करके ऐसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में दिख जाएगा, ठीक है। जितने भी लेक्चर ये होंगे ना सारे ऐसे ही होंगे, उनमें जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उसी तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में दिख जाएंगे। डिट्टो तो थोड़ा नामुमकिन है, स्टेटमेंट चेंज करी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पेपर में ना स्टेटमेंट चेंज करके सेम टॉपिक रिपीट होता है, सेम स्टेटमेंट नहीं रिपीट होती, ठीक है। हाँ जी, तो इसलिए आप समझ लीजिए, रट्टा मत लगाइए। वैसे भी मैथ जो है ना समझ के होता है, रट्टा लगा के नहीं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट प्रेजेंट इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है कोई पॉइंट कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो मैंने बताया था कि जब भी एक्स एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो उसका वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई जो है उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हुए हैं। देखिए ऑप्शन आपके पास है 2,3, 3,0, 8,4 और 0,4। तो देखो मैंने बताया कि जब एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है, तो वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से वाई किसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 है, तो ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है 3,0, ठीक है। और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास। तो देखिए जो अपने पास क्वेश्चन है वो है व्हाट विल बी व्हाट पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस। इसमें से कौन सा पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा। अब वाई एक्सिस पे होगा तो एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा तो एक्स 0 हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई 0 हो जाएगा। अब वाई इसमें एक्स कौन सा 0 देख लीजिए, जो एक्स 0 होगा वो वाला पॉइंट होगा ना। तो देखिए किस कौन सा है, 1,1, ये नहीं हो सकता। 0,2, हाँ जी, एक्स एक्सिस 0 चाहिए तो इसमें 0,2 है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। ये -4 -2 ये नन है, ठीक है, तो ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है 0,2 वाला। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इफ m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी देन व्हाट विल बी रेशियो ऑफ ए एम एंड बी एम। अगर m कह रहा है मिड पॉइंट है ए बी का, तो हमारे पास ए एम और बी एम की रेशियो क्या होगी वो हमने पता करनी है। तो बच्चे देखो, ये मान लो हमारे पास ए है, ये बी है, ठीक है, और ये कह रहा है m इसका मिड पॉइंट है, तो ये ए एम हो गया, ये बी एम हो गया। अब हमारे पास इसकी और इसकी रेशियो पूछ रहा है, तो एक चीज याद रखना, जो मिड पॉइंट होता है वो हमेशा दो पॉइंट्स को आधा कर देता है, ठीक है। जैसे ये है ना तो आधा होगा, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ठीक है। अगर इसका डिस्टेंस 1 है तो इसका भी 1 होगा। इसलिए हमेशा एक मिड पॉइंट जो है दो लाइनों को 1:1 में डिवाइड करता है। किसमें, 1:1 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:1। क्या होगी इनकी रेशो, डिवाइडिंग रेशो 1:1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1:1। अगला क्वेश्चन अब करते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन अब हम जो करने वाले हैं वो 2 मार्क के होने वाले हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। इनमें से भी एक आधा क्वेश्चन आपका 2 मार्क में आ सकता है जो लेंथी था। बाय द वे ये जो आपको क्वेश्चन कराया ना, इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जैसे ये मैंने अभी कराया ना छोटे छोटे, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, बट वो क्वेश्चन मैंने करवा दिए क्योंकि मेरी आंखों में इसके सामने आ गए थे, ठीक है। उसके अलावा आपको डिस्टेंस फार्मूला पूछ सकते हैं क्या होता है, मिड फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है वो पूछ सकते हैं। मतलब जो भी होगा इसी लेक्चर से ही होगा, ठीक है। हाँ, तो अब 2 मार्क के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान देना आप, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन है 2 मार्क का, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। हमने बताना है कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं। तो मैं पहले भी भाई कई बार बता चुका हूं कि कोलिनियर शब्द का क्या मतलब है, कि तीनों ही पॉइंट्स जो हैं एक लाइन में लाई कर रहे हैं। यानी कि देखो 2,3, -2, -11 और 1,5, ठीक है, ये तीनों एक ही पॉइंट में आ रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, देखिए कैसे करना है। हमने कुछ नहीं, इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। पहले इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकालिए, ठीक है। पहले 1,5 और 2,5, इसको x1 मान लीजिए, इसको x2 y2, x1 y1, x2 और y2, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। अच्छा, ये देखिए हमारे पास x2 क्या है, अब देखिए 2 है, 2 माइनस x1 क्या है, 1 का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 का 4 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 5 आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास किसके बीच का, ये हो गया, मान लो इसको a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, ठीक है। ये पहले लाइन बना लो। अच्छा, यहाँ पे था ये 1,5 था, ये 2,3 है, ये -2, -11, ठीक है। तो ये देखिए 1,5 है, ये 2, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c। तो पहले क्या हम किसके बीच का निकाला, ये डिस्टेंस निकाला ab के बीच का, ये ab हो गया। अभी bc के बीच का निकालिए, ठीक है, डिस्टेंस किसके बीच का, bc। अब bc निकालोगे तो देखो ये हो गया हमारा x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। तो देखिए y2 -2 का स्क्वायर, प्लस अब देखो -11 -3 का
स्क्वायर, ठीक है, इसके बीच का निकाल रहे हैं। अब देखो माइनस माइनस तो -4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस -14 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस 14 14 कितना होता है बच्चे, 14 14 196 होता है, 196 आ गया, ठीक है। तो इसको देखो जरा 196 और 16 कितना हो गया, 196 और 16 6 12 ऊपर 10 10 11 ऊपर 1 212 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 212 हो गया, ठीक है। यानी कि इसको अगर आप फैक्टर बनाएं, इसके फैक्टर बना लीजिए जरा, तो 212 के फैक्टर बनाते हैं, देखो 2 15 का 30, 12 2 6 का 12, 2 14 का 2 18 का, ठीक है, 2 7 और 7 और 4 है ना 74, फिर उसके बाद आएगा 2 ये कितना 35 36 37, ठीक है, उसके बाद 37 वो नहीं आ जाएगा, देखो ये पेयर में आ जाएगा, ये पेयर में आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 2 2 का 4 4 अंडर रूट 37 आ जाएगा, ये 4 अंडर रूट 37 आ गया, ठीक है। उसके बाद अगला है अपने पास में, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, देखो -5 ये बोला था ना, -2 है, ठीक है, फिर माइनस करेंगे -2, ठीक है, प्लस -11 और -3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 14 14 16 96 12 4 अंडर रूट 37 ही तो आ रहा है, सही है, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस निकालेंगे, अभी हम डिस्टेंस निकालेंगे सी ए के बीच में, डिस्टेंस सी ए, तो जब सी ए का डिस्टेंस निकालेंगे तो देखिए इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 और y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो x2 y2 हमारे पास 5 है माइनस -11, ठीक है, का स्क्वायर प्लस, अब देखो y2 क्या है अपने पास, x1 अपने x1 तो 2 था ना, इसको छोड़िए जरा, डिस्टेंस सी ए, ठीक है, अंडर रूट, देखो ये x1 है y1 है x2 y2 है, अब x2 हमारे पास 1 है तो 1 माइनस x1 क्या है माइनस का 2, ठीक है, अब ये -2 है तो माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस, अब देखो y2 क्या है माइनस का सॉरी ये y1 है ना, ये y2 5 माइनस माइनस फिर से है, फिर प्लस हो जाएगा 11 इसका स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट 1 और 2 3 का स्क्वायर प्लस 11 और 5 कितने हो गए, सॉरी बच्चा दिखा नहीं तुम लोग को, हो दोबारा देख लीजिए, ये देखिए देखिए डिस्टेंस सी ए निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये वाला पॉइंट इसको क्या करेंगे, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हमारे पास x2 1 है तो 1 फिर माइनस 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 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस फिर देखो 5 माइनस माइनस प्लस 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो 1 + 2 3 का स्क्वायर प्लस 11 और 5 16 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। आगे देखो तो देखो 3 3 का तो 9 हो जाएगा प्लस 16 और 16 कितना हो जाएगा भाई बताओ फटाफट, तो 16 16 256 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 256 लिखिए, अंडर रूट 256 और ये कितना हो जाएगा देखो 265 हो जाएगा, ठीक है। अब 265 के फैक्टर बना लीजिए अगर बनते हैं तो, या फैक्टर नहीं भी बनाएंगे तब भी चल जाएगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, अंडर 265 आ गया। तो देखिए अभी हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या क्या है वो लिख लीजिए जरा, अपने पास ए बी आया था कितना अंडर रूट 5, ठीक है, और बी सी जो आया था वो कितना है अंडर रूट 212 आया था, सी ए जो आया था वो अपने पास कितना था अंडर रूट 265, ये 3 वैल्यूज हैं। अभी कॉलिनियर के लिए हमारे पास क्या होता है कि कंडीशन होती है कि ए प्लस बी जो है अगर वो इक्वल होता है सी के, देन क्या होती है वो कॉलिनियर होती है, क्या अगर कोई 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाला जाए, ठीक है, अगर मान लो कोई, देखो हमने 3 डिस्टेंस निकाले, अगर तीनों डिस्टेंस में से किसी 2 को प्लस करके गए और तीसरे के बराबर आता है, ठीक है, तब तो कॉलिनियर होता है। सपोज जैसे ये है, अगर इन दोनों को हम प्लस कर दें और वो इसके बराबर आ जाए, ठीक है, तब तो वो क्या होगा कॉलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सपोज करिए मान लीजिए किसी लाइन का जो डिस्टेंस है वो 2 है और एक और लाइन है उसका डिस्टेंस 3 है, और वो अगर तीसरे वाले डिस्टेंस के बराबर आते हैं इनको प्लस करके, 3 to 5 और 5 आ गया ना, तो ये क्या होती है कॉलिनियर होती। पर यहाँ पे हमारे पास क्या है देखो अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 इनको किसी को भी प्लस कर लो, मान लो अंडर रूट 212 प्लस अंडर रूट 265 अगर करते हैं तो वो अंडर रूट 5 के बराबर नहीं आता, किसी को भी करेंगे तो प्लस करके किसी तीसरे के बराबर नहीं आ रहा, तो नो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर लिखेंगे, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है, यानी कि ये पॉइंट जो है कोलिनियर नहीं है, ऐसा आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, अगर किसी ने लेंथी पेपर डाल लिया तो, अदरवाइज नहीं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ जी बच्चों, तो एक बार जरा चैट में बता दीजिए क्या समझ आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है किसी को, अगर किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है फटाफट से बता दीजिए, ठीक है, अगर सब सही है तो एक बार चैट में थम्स अप कर दीजिए सभी फटाफट से।
जल्दी जल्दी जल्दी, अगला क्वेश्चन तभी स्टार्ट होगा। तुम लोग सो जाते हो लगता पढ़ते पढ़ते, है ना, पढ़ते पढ़ते सो जाते हो। चलिए करते हैं फिर। हमने y की वैल्यू निकालनी है अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 10 यूनिट है, ठीक है। तो जो गिवन है लिख लीजिए। अच्छा तो ठीक है, पहले हमने लगाना क्या है, डिस्टेंस फॉर्म लगाना है, ठीक है। ये p है, ये q है, तो पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमने लगाना है। अब पी क्यू तो हमें गिवन है, ठीक है, कि जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 है, तो इसको 10 लिख लीजिए इधर। अब इसको x1 मानिए, इसको x2 मानिए, इसको y1 मानिए, x2 इसको y2। अब x2 क्या है यहाँ पे 10, 10 माइनस y1 क्या है 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है y ही है, माइनस y1 क्या है -3 का स्क्वायर, ठीक है। 10 इज इक्वल टू 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। 10 इज इक्वल टू 8 8 का 64 प्लस a प्लस बी का स्क्वायर दिख गया होगा, अगर नहीं दिखा है तब तो गधे हो, ठीक है। ये देखिए y का स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 प्लस 3 2 का 6y, ठीक है, ये बन गया। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 66y का, इसका सारे का होल स्क्वायर। तो अगर इसको स्क्वायर करोगे तो 10 10 का तो 100 हो जाएगा, और इसका अंडर रूट से अंडर रूट स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट उड़ जाएगा, बचेगा क्या 64 और 9 कितना हो गया, देखिए 64 और 9 कितना हो गया 70 73 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है, ये चीज बन गया। 100 को इधर ले आइए, क्या बन गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100 और प्लस का 73, वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसको जरा माइनस करेंगे आप लोग तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27, राइट, माइनस का 27, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक बन गया, अब क्वाड्रेटिक बन गया तो मेरे ख्याल आपको करना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर आप लोग रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, हाँ जी, इसका आंसर आप लोग रिपोर्ट करेंगे, कर देंगे कि नहीं बताइए फटाफट। चलिए करवा देते हैं, गधे हो तुम लोग। अब देखो कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 27 और प्लस करके 6 आ जाए, 9 3 का 27 होता है, ठीक है। और अगर 9 में से 3 माइनस कर दे तो 6 भी आ रहा है, तो वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर रहने दो, इसकी जगह पे क्या लिखोगे प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27, कॉमन क्या आ रहा है y, तो y माइनस क्या करोगे 9, ठीक है, प्लस सॉरी, और दोनों ब्रैकेटें क्या रहेंगी सेम, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाए -3 से, ठीक है। तो ये बन गया y -3 और y +9, ठीक है। तो आगे देखिए फर्दर इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर, अब तो आ जाना चाहिए, अभी भी गधे हो अगर नहीं बताते तो। y +3 = 0 करिए और y +9 = 0 करिए, y माइनस है तो y क्या आ जाएगा इधर जाके प्लस x, और ये y क्या आ जाएगा माइनस का 9, यानी कि दो वैल्यू हो सकती है, y3 भी हो सकता है, y -9 भी हो सकता है, ठीक है, हाँ जी। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक लिख दीजिए चाहे दोनों लिख दिए, सो वैल्यू ऑफ y इज 3 लिख लीजिए और -9, ठीक है, कोई सा भी, हाँ दोनों ही हो सकती है, ठीक है बच्चा। अच्छा जी चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। हमने रिलेशन निकालना है x और y के बीच में, अगर x, y जो है इक्विडिस्टेंट है इन दो पॉइंट्स के बीच में। मान लीजिए ये हमारे पास कोई पॉइंट x, y, ठीक है, x, y, ठीक है, ये कह रहा है x, y जो है इक्विडिस्टेंट है हमारे पास किस किस से, 7, 1 से और 3, 5 से सेम दूरी पे, इक्विडिस्टेंस का मतलब है सेम दूरी पे, ये दोनों क्या है सेम दूरी पे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है, हमने रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है। अब देखो इक्वी डिस्टेंस है मतलब कि क्या होगा, ये मान लो हमारे पास a है, ये y x है, ये b है, ये y है, ठीक है, ये c मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे अगर इक्वी डिस्टेंस है तो इसके हिसाब से सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो कि AC का स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस होता है ना, AC इज इक्वल टू, AC जो है हमारे पास इक्वल होगा किसके, ये BC के, ठीक है, ये चीज हमें गिवन है, ओके, ये गिवन है। तो अब दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, आपका रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाइए दोनों तरफ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज ये इक्वल होगा किसके, इधर वाले डिस्टेंस के, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये x1 मान लीजिए
ये y1 मान लीजिए, ये x2 मान लीजिए, ये y2 मान लीजिए, ठीक है। तो जरा लगाइए फॉर्मूला, क्या बन जाएगा देखो, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 क्या है 1, अच्छा इसको हमने x2 लिया है ना, चलिए ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है, ठीक है। 7 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस वाई का स्क्वायर। अब इधर आइए जरा इस वाली साइड में, ये इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसको x1 लीजिए, y1 लीजिए, x2 y2 ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। जरा इसको सॉल्व करिए तो अब देखो दोनों तरफ ही अंडर रूट है, तो ये तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अंडर रूट दोनों तरफ कट जाएगा, ठीक है, कट नहीं जाएगा बच्चा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो अंडर रूट गया, उड़ गया, ठीक है, बचा गया 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा भली भांति क्या क्या है ये, ठीक है। चलिए अगर नहीं दिख रहा तो देखो फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो 7 7 का 49 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 7 2 का 14 एक्स, ठीक है, प्लस 1 1 का 1 माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। अब इधर x का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का 9 माइनस 3 2 का 6x, फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 2 10 10y, ठीक है। अभी देखो जरा इधर भी वाई स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर है, वो तो गया उड़, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, ये भी गया उड़, ठीक है। अब अपने पास जो बचा है वो क्या चीज है, अब वो देखो, ठीक है, बच गया अपने पास 49 और 150 बच गया, ठीक है। तो ये बच गया 50, 49 और 50 माइनस का 14x माइनस का 2y, इट इज इक्वल्स टू, इधर देखो इधर बच गया 9 और 25 कितना हो गया भाई 34, ठीक है। तो ये बच गया 34, 9 और ये 25 34 माइनस का 6x और माइनस का ही 10y, ठीक है। अभी क्या करेंगे, नंबर एक तरफ और ये xy को एक तरफ कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। तो देखिए अभी अगर इसको एक तरफ करते हैं तो माइनस का 14x माइनस का 2y, इसको इधर लाइए, प्लस का 6x प्लस का 10y, इधर क्या बच जाएगा 34, ये प्लस का इधर आके माइनस का 50, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा माइनस का 8x और ये क्या बन जाएगा माइनस और प्लस, यानी कि प्लस का क्या बन जाएगा, ये भी 10 में दोगे 8y, ठीक है, इक्वल टू, इसको जरा माइनस करिए, माइनस का 16 बन गया, ठीक है। इसमें से -8 कॉमन निकालिए, क्या बन गया x माइनस का y इज इक्वल टू, अब ये क्या है 16 -16, ठीक है। तो देखिए 8 उधर जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू -16 ओवर माइनस का 8, माइनस माइनस कट गया, ठीक है। तो x माइनस वाई जो है वो हमारे पास 8 1 का 8 2 का 2 आ गया। दिस इज द रिलेशनशिप, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ये आपका आंसर है, ठीक है। 2 मार्क में पूछ सकते हैं आपसे बच्चा, ये आपका रिलेशन है। नहीं समझ आया दोबारा देख लो, हमारे पास एक पॉइंट था x, y, वो इक्वल डिस्टेंस था इन दो पॉइंट से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो आप लोग, क्या निकालोगे डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस निकालोगे तो देखो AC इक्वल टू BC है, दोनों का डिस्टेंस बराबर है, तो इधर वाली साइड में सेक्शन फॉर्म लगाइए x1 y1 x2 y2, फिर इधर लगाइए x2 y2 x1 y1, दोनों तरफ आप क्या करेंगे डिस्टेंस फॉर्म लगाया, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, स्क्वायर रूट उड़ गया दोनों तरफ का, जब भी स्क्वायर रूट हो ना और उसका स्क्वायर कर दो तो खाली स्क्वायर उड़ता है और कुछ नहीं उड़ता, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, ये सब बच गया। अब क्या करना है आपने, जो कटिए टर्म काट दो, उसके बाद इधर उधर ले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चा। उस क्वेश्चन की समाप्ति के साथ आपकी स्क्रीन पे आ गया है चौथा क्वेश्चन, फाइंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे अगर है तो एक्स क्या हो जाएगा 0 0 वाई होगा यानी कि पॉइंट, हमने क्या करना है पॉइंट निकालना है वाई एक्सिस पे जो कि क्या है इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट, ये अपने पास गिवन है 6,5 और ये अपने पास है -4,3, ठीक है। तो ये चीज अपने पास है, ठीक है। अभी इसके बाद बच्चा क्या करना है, इसका डिस्टेंस निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। हमने इसके क्योंकि इसके ऊपर क्या निकालना है पॉइंट निकालना है, यानी कि बेसिकली वाई की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना है, ये मैं नहीं करूंगा, ये आप करेंगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सी मान लीजिए, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, AC है ये इक्वल टू BC, अगर इक्वी डिस्टेंस है तो ये वाला भी डिस्टेंस सेम है, ये वाला भी सेम, दोनों का डिस्टेंस निकाल दीजिएगा, लास्ट में आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हाँ, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, उसके बाद इधर उधर कर लेना, कटिंग कर देना, आपके पास सिंपल y की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। आंसर बता देता हूं मैं, आंसर क्या है आपका, y जो है
9 आ रहा है, ठीक है। आंसर जो है y का 9 आ रहा है। आप निकालेंगे, ठीक है, आपका काम है। करने के बाद में आप लोग कमेंट में आप इसका आंसर डालेंगे, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन करते हैं। सो बच्चा, बहुत ही सिंपल सा और 2 मार्क का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे है, मोस्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस इन रेशो 3:1 इंटरनली। सो बच्चा, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। क्या? सेक्शन फॉर्मूला। मान लीजिए अपने पास ये लाइन है, ठीक है, इसके पॉइंट दिए 4,-3 और ये है 8,5, ठीक है। ये अपने पास क्या है? पॉइंट दिए हैं 8,5, ये अपने पास पॉइंट दिए हैं। कह रहा है ये दोनों जो है 3:1 में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। और हमने ये पॉइंट पता करना है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये पॉइंट पता करना है कि होगा क्या आखिरकार ये पॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक मिनट बच्चा, मेरा माइक शायद गले के नीचे आ गया है, एक सेकेंड। हाँ जी, तो अभी सुनिए, अपने पास है, हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला। क्या? अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, पहले ये पता होना चाहिए तभी तो लगाओगे, जब पता नहीं होगा तो लगाओगे कैसे, है ना। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता होता है, x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और है होता है y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ये चीज होता है। अब बच्चा ये होता है m, हमारे पास ये होता है n, जिस रेशो में डिवाइड हो रही होती है ना वो m और n होता है। क्या? वो होता है m और n, जिस रेशो में डिवाइड हो रही होती है लाइन उसको बोलते हैं m और n, ठीक है। इसको आप लोग x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान लीजिए, ठीक है। तो लगाइए जरा फॉर्मूला, x इक्वल टू m कितना है यहाँ पे देखिए 3 मल्टीप्लाई x2 कितना है बच्चे 8 प्लस n कितना है 1 मल्टीप्लाई x1 कितना है 4 ओवर m प्लस n 3 प्लस 1। अब इधर y में y कितना, m कितना है 3 मल्टीप्लाई y2 कितना है 5 प्लस n कितना है 1 मल्टीप्लाई y1 कितना है -3 अपॉन 3 प्लस 1। अब देखो x इक्वल टू 8 3 का 24 प्लस 4 1 का 4 ओवर 4, ठीक है। इधर y इक्वल टू 5 3 का 15 माइनस 3 1 का 3 माइनस का 3 ना 3 1 4, ठीक है। तो आगे देखिए जरा, यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास 24 प्लस 4 अपॉन 4 और आया था क्या y इक्वल टू 15 माइनस 3 अपॉन 4। इसको कंटिन्यू करिए, 24 और 4 28 अपॉन 4 और y के आगे 15 माइनस 3 12 अपॉन 4, ठीक है। 4 1 का 4 3 का, इसको 7 4 का, ठीक है। तो x कितना आ गया 7 और y कितना आ गया 3। सो कोऑर्डिनेट्स आर 7,3। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर आपके पक्के हैं। अब मुझे लगता है यही क्वेश्चन आपको डाल देंगे, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन अच्छे से करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर नहीं समझ आया तो दोबारा देख लो, ए बी सी, ए और बी दिया था, ठीक है। ये सी पॉइंट जो है 3:1 में डिवाइड हो रहा है और जो डिवाइडिंग पॉइंट होते हैं वो m और n होते हैं। ये m होता है, ये n होता है, ठीक है। इसको x1 y1 लेट कीजिए, इसको x2 y2 लेट कीजिए। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। इस पे वैल्यू डालिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास। सो बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने है। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स a2, -2 और b -7, 4। ये a है 2, -2, ये b है -7, 4, ठीक है। हमने कह रहा है ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है कि एक लाइन सेगमेंट है वो 3 बराबर के भागों में कट हो रही है, जितना ये है उतना ये है उतना ये है। इस ट्राई सेक्शन का मतलब बेसिकली ये है, ठीक है। तो ट्राई सेक्शन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ये लाइन है, ठीक है। हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट पता करना है, ठीक है। अब बच्चे जब ट्राई सेक्शन हो रहा है ना, तो मान लीजिए अगर ये वाला पॉइंट निकालना है तो मान लेते हैं कि ये 1 है और ये देखिए ये एक पार्ट है ना और ये 2 पार्ट है, तो मान लेंगे कि ये जो लाइन है वो 1:2 में डिवाइड हो रही है। ये इतना 1 है, ये इतना 2 है, ठीक है। क्योंकि 3 पार्ट है तो पहला पार्ट 1 हो गया, बाकी के 2 पार्ट है तो 1:2 हो गया, ठीक है। इस तरह अगर 4 होता तो ये 1 हो जाता, ये बाकी के 3 पार्ट बचे तो 1:3 होता। बट यहाँ पे 2 ही है तो ये 1 ये 2, ठीक है। ये 1:2 लेके हम पहले सॉल्व करिए जरा। ये 1 हो गया, ये 2, सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। ये 2 को -2 -7, 4 है, हम 1:2 में इसको डिवाइड करना है, ठीक है। ये पॉइंट को भूल जाइए।
चलिए निकालिए। अच्छा, x इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला x mx2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस n, और y इक्वल टू my2 प्लस एन y1 अपॉन m प्लस n, ये होता है। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए जरा, m कितना है यहाँ पे, ये m होगा ये n होगा, है ना। तो m कितना है 1, x2 कितना है, ये x2 ले लेते हैं, इसको लीजिए -7, ठीक है, प्लस n कितना है 2, मल्टीप्लाई x1 कितना है, ये वाला 2, एक बार 2 ही था ना, हाँ 2 था, अपॉन m प्लस n, यानी कि 1 + 2 3 आ जाएगा। इधर y पे करिए, y m कितना है 1, y2 कितना है बच्चे 4, प्लस n कितना है, n कितना है बच्चे 2, मल्टीप्लाई y कितना है y1 -2, अपॉन m प्लस n 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x निकालिए, ये क्या बन जाएगा माइनस का 7 और प्लस का 2 का 4 अपॉन 3, और ये बन जाएगा y इक्वल टू 4 और -4 अपॉन 3, ठीक है। तो देखो ये क्या बन गया -7 और 4 कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा -3 अपॉन 3, और ये क्या हो जाएगा 4 - 4 0.3, तो 0.3 तो 0 हो गया, और -3 -1 आ गया, ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया -1, 0 आ गया। अगले पेज पे करते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या पॉइंट आया, इसको हम नाम भी देते हैं कुछ, ठीक है। इसको मान लो सी नाम देते हैं, इसको डी नाम देते हैं, ठीक है। तो सी पॉइंट जो आ गया हमारे पास, वो क्या आ गया, देखिए -1 और 0 आया, ठीक है। तो -1 और 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ, ये ए है, ये बी है, 1 2, ठीक है। इसको हमने सी दिया था, इसको डी, ठीक है। तो ए अपने पास था 2, -2 कि -2 का, हाँ ठीक है, और -7, 4, ये था -7, 4, ठीक है। और ये वाला हमने निकाला कितना -1, 0 है। अब देखो ये वाला हम कर रहे थे किसमें 1:2 में डिवाइड। अब इसको भूल जाइए, इस वाले को लीजिए। अब इधर देखिए, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, यानी कि इधर 2 पार्ट आ गए, इधर 1 पार्ट आ गया, क्योंकि इसको निकालना है, ठीक है। तो इसको क्या मानेंगे हम, किस रेशो में डिवाइड हो रहा है ये, अब ये डिवाइड हो रहा है 2:3 में, 2:1 में। अभी तक 1:2 में था, क्योंकि जब इसको निकालना था तो इधर 1 पार्ट था, इधर 2 थे, तो 1:2 था। अब ये निकालना है तो 1 और 1 2 पार्ट हो गए, तो 2, और इधर 1 है तो 2:1 में डिवाइड हो रहा है। अब किस में डिवाइड हो रहा है 2:1 में। फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। x इक्वल टू m कितना है बच्चे, अब 2 है, x2 कितना है, ये लीजिए x2 -7, प्लस n कितना है 1, मल्टीप्लाई x1 कितना है 2, अपॉन m प्लस n कितना हो गया 3, y देखिए m कितना है 2, y2 कितना है 4, प्लस n कितना है 1, y1 कितना है -2, अपॉन m प्लस n 3। तो x कितना आ जाएगा -14 प्लस 2 1 3, और ये 3, y कितना हो जाएगा 2 का 4 का 8 प्लस -2 हो जाएगा, ये -2 अपॉन 3। तो x कितना हो गया माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा -11 अपॉन 3, y कितना हो जाएगा 8 - 2 कितना हो गया भाई 6 अपॉन 3, यानी कि ये तो हो जाएगा 2, यानी कि x कितना आ गया -11 अपॉन 3 और y कितना आ गया 2। तो पॉइंट्स आर -11 अपॉन 3, -2, क्या पॉइंट आ गए -11 अपॉन 3, -11/3, 2, ठीक है। तो ये पॉइंट किसका आ गया, ये वाला आ गया -11/3, 2, ये पॉइंट आ गए, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ, फिर लिख दीजिए, सो पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन आर, क्या क्या है पॉइंट, अभी तो हमने एक निकाला था -1, 0 एंड -11/3, 2, ये आ गए हमारे पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। होप दैट सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए फटाफट से। इफ एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम फटाफट से बता दीजिए, अदरवाइज अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट बच्चे, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, 2 1 का 2 आएगा, यहाँ 2 1 का 2, ठीक है। तो 14 और 2 कितना आ जाएगा -12 आएगा, ये -12, यानी कि ये बन गया क्या 3 1 का 3 4 का, यानी कि माइनस का 4 आ जाएगा ये, ठीक है, माइनस का 4 सही कर लो इसको, -4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या पॉइंट बन जाएंगे -4, 2 बन जाएगा, इसको लिखिए -4, 2 बन जाएगा, ठीक है। सो पॉइंट्स आर -4, 2, और ट्राई सेक्शन का पॉइंट क्या बन जाएगा -4, 2 बन जाएगा एक, इसको लिखिए -4, 2 और -1, 0, ये पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट -1, 0, ये क्या आ गया -4, 2। होप दैट समझ आ गया। किसी कोई दिक्कत फटाफट बताइए। चलिए नहीं है दिक्कत, तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम।
हाँ जी बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो जरा समझने की कोशिश करिए। इफ ए एंड बी आर -2, एंड 2, -4, -2, 2 और 2, -4, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू 3.7 ए बी एंड पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट। कह रहा है, देखिए बात सुनिए, ये लाइन है अपने पास, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये है -2, और ये है 2, -4, ठीक है जी। हाँ जी, तो और यहाँ पे कह रहा है कोई एक पी पॉइंट है, ठीक है। अब ये जो पी है ना, देखिए कह रहा है एपी जो है, एपी यानी कि ये वाला जो है वो इक्वल है सच दैट एपी इक्वल टू 3.7 एबी। ये जो एपी है वो 3.7 एबी के बराबर है, 3.7 एबी, ठीक है। यानी कि एबी का अगर ये मान लीजिए ये जो एपी है वो 3.7 है, ठीक है, ये जो एपी है वो 3.7 टाइम्स एबी है, यानी कि इस एबी का 3.7 टाइम है, ये वाला जो है मतलब 3.7 है इसका, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, ये पॉइंट निकालना है। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, नो डाउट, ठीक है, बस थोड़ा सा घुमा करके पूछा है आपसे, ठीक है। तो देखिए 3.7 ए बी है, अगर 3.7 है तो इसका मतलब क्या है, ये 3:7 में डिवाइड कर रही है और कुछ मतलब नहीं है, समझे। इसका मतलब क्या है, अगर ये 3.7 ए बी है, ये वाली चीज एपी अगर 3/7 है तो ये वाला जो रेशो है डिवाइडिंग का वो कितना हो जाएगा, 3:7 होगा, क्योंकि ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है, ये 3.7 टाइम है इसका ए बी का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, 3:7 में डिवाइड कर रही है। अब क्या करना है, सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लगाइए बस, और कुछ नहीं, ठीक है, खाली सेक्शन फॉर्मूला लगाइए और कुछ भी नहीं, कहो तो कर देता हूँ लो। अच्छा, mx2 + nx1 अपॉन m + n, और इधर y इक्वल टू my2 + ny1 अपॉन m + n, x इक्वल टू m कितना है बच्चे, 3 × x2 कितना है, इसको x2 ले लो, 2 + n कितना है 7 इंटू y1 कितना, x1 कितना है -2 अपॉन m + n कितना हो गया 3 + 7, इधर y कितना हो जाएगा, y x m कितना है फिर से 3 × y2 कितना है -4 प्लस n कितना है 7, y1 कितना है 2 ओवर m + n 3 + 7, x कितना हो जाएगा 3 2 का 6 प्लस 7 2 का माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 7 और 3 10, इधर y कितना हो जाएगा -12 प्लस 7 2 का 14 अपॉन 10, ठीक है, माइनस करिए जरा, -8 अपॉन 10, इधर क्या आ जाएगा y क्या आ जाएगा माइनस प्लस -2/10, कटिंग करिए 2 4 का 2 5 का, यानी कि x कितना आ गया 4/5 माइनस का, y कितना आ गया 1/5, ठीक है। सो पॉइंट्स आर -4/5 एंड 1,5, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया और कुछ नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है, फाइंड रेशो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो भाई क्या कहना चाह रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। एक लाइन है अपने पास, फाइंड रेशो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5, -6 और -1, -4, ये अपने पास लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, ये हमारे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, फाइंड रेशो इन विच y एक्सिस, अब y एक्सिस है तो x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि x 0, y आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये चीज है अपने पास। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना है, ठीक है। फाइंड, एक मिनट, दो चीजें पूछ रहा है क्या, देखिए पहले तो हमने क्या पता करना है कि फाइंड रेशो, रेशो पता करनी है पहले, ठीक है, कि किसमें y एक्सिस जो है डिवाइड कर रही है, पहले तो रेशो पता करनी है जिसमें ये डिवाइड कर रही है, ठीक है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पता करना है, यानी कि ये पॉइंट भी पता करने हैं और क्या पता करना है, रेशो भी पता करनी है, ठीक है। तो बच्चे इसमें कुछ नहीं करना, हमने सिंपल सी बात है कि हमने इसमें क्या लगा देना है कि मान लो ये लाइन किस में डिवाइड हो रही है, k/1 में डिवाइड हो रही है, बस इतनी बात मान लो। लेट line is dividing in रेशो, किस रेशो में, k/1 में डिवाइड हो रही है, बस कुछ नहीं करना, आप सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, ये k है ये 1 है, रेशो आपको पता है मान लीजिए, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या होता है, देखो x जो होता है हमारे पास वो क्या होता है mx2 + nx1 अपॉन
m प्लस n, और यहाँ पे y क्या होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अप्लाई कर दीजिए इसको, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। m कितना है बच्चे, हमने माना था क्या कि k रेशो 1 में डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा m की जगह k लिख दीजिए, मल्टीप्लाई x2 क्या है माइनस का 1, फिर प्लस n कितना है 1, मल्टीप्लाई ये कितना है भाई माइनस का 5 सॉरी अपॉन k प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर y क्या आ जाएगा, y को वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो अगर कह रहा है कि y एक्सिस में है तो x हमने क्या माना था 0 माना था। ठीक है, तो ये x तो हमारे पास पहले से ये ऑलरेडी है, तो x क्या हो जाएगा 0 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि x यहाँ पे देखो x y होता है ना ये, तो यहाँ पे तो दिया है कि y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे तो x 0 हो गया, तो 0 हो गया। अब ये k प्लस 1 जब इधर जाएगा तो k प्लस 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई कर दो सारा ही 0 हो जाएगा। अब k इंटू माइनस 1 माइनस k प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस के को इधर है तो 5 इधर आएगा, माइनस 5 इक्वल टू माइनस के हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, के क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अगर के की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है, ठीक है, तो हमारा किस रेशो में डिवाइड होता, डिवाइडिंग रेशो वाज के रेशो 1, और के की तो वैल्यू निकाल ली है, तो कितना है 5 रेशो 1 हो गया। ठीक है, सो डिवाइडिंग रेशो इज 5 रेशो 1, इसलिए जो डिवाइडिंग रेशो है वो क्या हो जाएगी 5 रेशो 1 हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने क्या निकालना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। जीरो तो हमें पता लग गया, ठीक है, ये चीज हमें पता लग गई, हमें पता है जीरो। अब ये y निकालना है। ठीक है, तो y निकालने के लिए क्या करोगे, इस केस में आप लोग इसी सेक्शन फॉर्मूला को यूज करोगे इसको। ठीक है, अब इसमें हमें y नहीं पता है, y को रहने दो। अब m की जगह क्या आएगा बच्चे, k कितना 5 था, 5 मल्टीप्लाई y2 कितना है, देखो ये रहा y2 माइनस 4। ठीक है, प्लस n कितना है, n 1 है, मल्टीप्लाई y1 कितना है माइनस का 6 अपॉन m प्लस n, यानी कि m प्लस n 5 प्लस 1 6। ठीक है, तो इसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, जरा समझ लेना। ठीक है, मिक्स मत कर देना। तो y क्या हो जाएगा 5 इंटू माइनस 4 कितना हो गया माइनस का 20 प्लस माइनस का 6 आ जाए, सॉरी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना अपॉन 6, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा माइनस का 26 अपॉन 6 आ जाएगा। कटिंग करोगे तो जरा y जो आपके पास आएगा कटिंग करके वो क्या हो जाएगा, देखो 3 2 3 का और 2 13 का, यानी कि माइनस 13/3 आ गया y। ठीक है, y जो है माइनस 13/3 आ गया, और x तो हमारे पास था ही। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0, माइनस 13/3, ये आपके पास डिवाइडिंग पॉइंट आ गए। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और आपके पास रेशो तो है आ ही गई है। ओके, होप दैट समझ आ गया। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। सो आज का मे बी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे आ गया है। इफ पॉइंट्स a 6,1 b 8,2 c 9,4 एंड d p 3 आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड p। देखो पैरेललोग्राम अपने पास ये है। ठीक है, कह रहा है कि पॉइंट ए बी सी डी है जो पैरेललोग्राम की क्या है साइड्स हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं ए बी सी डी, ये ए है, ये बी है, सी है, डी है। टेकन इन ऑर्डर मतलब प्रॉपर ऑर्डर में सीक्वेंस में रखना है। 6,1 8,2 और सी है अपने पास 9,4 और डी जो है वो p,3 है। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट्स दिए हैं, हमने इसमें p की वैल्यू, इस p की वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, देखो मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे लगाना है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या लगाना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है वो कहाँ कहाँ लगाना है वो मैं बता देता हूँ। देखो ये वाला और ये वाला दोनों का मिड पॉइंट तो सेम ही होगा ना, इसका भी और इसका भी, है ना। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट करें मतलब पॉइंट क्या होगा सेम होगा। ठीक है, तो इसमें मिड पॉइंट लगाइए, इसमें मिड पॉइंट लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अभी देखो जितना मिड पॉइंट इसका होगा उतना ही इसका होगा, ये वाली लाइन का मिड पॉइंट ये है, इसका भी मिड पॉइंट यहीं पे होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो हाफ हाफ ही होगा। ये आप दोनों का कॉमन आ रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों का मिड पॉइंट जो है बराबर होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला जब आप लोग लगाओगे तो क्या होने वाला है, सुनो। ये देखो ये वाला था ना, इसमें आप मिड पॉइंट लगाइए पहले। p और 3 है ना, ठीक है, ये x1 मानिए, x2 मानिए y1, और ये x2 और ये y2। ठीक है, तो देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2, यही होता है ना। तो चलिए लगाते हैं, पहले इस पे लगाते हैं, सिर्फ इस वाली लाइन पे देखिए पहले, इस पर x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। ठीक है, तो x2 कितना है 8 प्लस y2 कितना है 3 p अपॉन
2, ठीक है, ये हो गया, कॉमा अभी देखिए y2 प्लस y1, देखिए y2 कितना है 2 प्लस y1 कितना है 3/2, ठीक है, इक्वल टू, अब इस वाले पे मिड पॉइंट फॉर्म लगाइए, इस वाली लाइन पे, ठीक है, ए सी पे, ठीक है, ए सी पे लगाएंगे तो देखिए इसको क्या 6 + 9 हो जाएगा, 9 + 6/2, ठीक है, और क्या हो जाएगा ये देखिए 1 + 4/2, ये आ गया आपका, ठीक है। अभी देखिए 8 + p/2, ये किसके, इसके बराबर हो जाएगा, 8 + 2, ये x वाला है ना, ये भी x वाला है, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे क्योंकि x एक्सिस यहाँ का बराबर हुआ, ठीक है। 8 + p/2 और ये 9 और +6 15/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा ये देखिए, इसको और इसको इवैल्यूएट करिए, 2 प्लस वैसे p की वैल्यू निकालनी यहीं से आ जाएगी, और कुछ नहीं करना, ठीक है, यहीं से आ जाएगी p, इसको इससे इवैल्यूएट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस वाली चीज को इससे इवैल्यूएट करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8 का 16 + 2p = 30, ठीक है, तो 2p निकालना है तो 30, ये प्लस में इधर के -16, ठीक है, 2p = कितना हो जाएगा 14, और अगर आगे करोगे तो p क्या हो जाएगा 14/2, तो p यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कितना 7 आ गया, ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी होने वाली है 7 होने वाली, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, सिंपल मिड पॉइंट लगाना है, ठीक है। देखिए मिड पॉइंट पहले इस वाली लाइन पे लगाइए, फिर इस वाली पे, ठीक है, दोनों को इवैल्यूएट करिए, क्योंकि देखिए पॉइंट जो है पैरेललोग्राम पे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा, ठीक है, ऊपर से डायगोनल है, तो अब ये जो p वाला है और जो दूसरा वाला x है, x वाले को इवैल्यूएट करिए, आंसर आपके हाथ में। ओके, सो आज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। हाँ जी, देखो बच्चों, जो अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स a 1, -1, b -4, 6 और c -3, -5, ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला है, सॉरी वर्टिसेस हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का मैं एक नया फॉर्मूला बताता हूँ, 1/2 ब्रैकेट, ठीक है, पहले लिख लो एरिया जो होता है 1/2, और ब्रैकेट में पहली वर्टिस को वैसे ही लिख लो -1 और -1, फिर उसके नीचे दूसरी को लिखो, फिर उसके नीचे तीसरी को लिखो, फिर जो सबसे पहले वाली है उसको दोबारा रिपीट करो, दोबारा से देखो, सबसे पहली वर्टिसेस को वैसे ही लिखते हैं, फिर दूसरी वाली को लिख दो, फिर तीसरी वाली को, फिर जो पहली वाली है उसको रिपीट करके लिख दो, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अब देखो एरिया निकालना है, तो एरिया 1/2 ब्रैकेट, ठीक है, अब क्या है इसको क्रॉस कर दो, 6 को 1 से किया 6, ठीक है, बीच में माइनस होता है, -4 को -1 से किया तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ओके, फिर प्लस, दोबारा देखो क्रॉस करना है इसको, क्रॉस, इसको 6 को 1 से किया 6, 1 को 4 से किया 4, माइनस प्लस, तो प्लस का 4 बीच में, लेकिन क्या आएगा माइनस आएगा, फिर प्लस लिखिए। अब इस वाले पे करिए 5 4 का 20, माइनस माइनस प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक है, फिर बीच में माइनस आएगा, और 6 3 का 18, और साथ में माइनस का 18 हो जाएगा क्योंकि माइनस है, ठीक है। अब ये वाला भी हो गया, अब ये नीचे वाले पे करिए, ठीक है, प्लस, ये देखिए 3 को 1 से किया 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर -5 को 1 से करना है तो -5 आ जाएगा, ठीक है, हो गया इतना। उसके बाद 1/2, 6 - 4 कितना 2, प्लस 20 माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस का 5, उसके बाद आगे देखिए 1/2, 2 प्लस 20 और 18 कितना 30 38, ठीक है, प्लस 5 और 3 8, तो कितना हो जाएगा 1/2, 2 और 38 कितना 40 48 आ गया, ठीक है, कटिंग करिए 48/2 है ना, कटिंग करके 24 आएगा, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स आपका एरिया आ गया इस ट्राइंगल का, समझ आ गई, 24 स्क्वायर यूनिट्स आपका इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। नहीं समझ आया दोबारा देख लो, अपने पास वर्टिस थी, पहली वर्टिस ऐसी ही, दूसरी वर्टिस, तीसरी वर्टिस, और पहली वाली को दोबारा लिख दो, ठीक है। अब क्या करना है क्रॉस करना है, 1 को 6 से किया 6, -1 को -4 से किया 4, बीच में माइनस आता है, प्लस, अब क्या करना है 4 को 5 से किया 20, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर बीच में माइनस, फिर देखिए 6 3 का 18, माइनस का 18 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस करके प्लस का 18 आ गया, फिर देखिए 3 1 का 3, फिर माइनस 5 1 का 5, माइनस का 5, ठीक है, तो 3 प्लस प्लस माइनस प्लस का 5, 5 3 8, 20 और 18 38 प्लस 2, इनको प्लस करिए आंसर आ जाएगा, बहुत ही इजी है, ठीक है, आपके वो फॉर्मूले वाले से थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, कंफ्यूजन वाला है, तो ये जो है आपका उससे कई गुना ज़्यादा सही है। तो बच्चे एक और मैं क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आपका कोई क्वेश्चन जो है रह जाए, ठीक है, या पेपर में आपको किसी चीज़ का बाद में फिर प्रॉब्लम हो, ठीक है ये भी इजी सा, तो मैं आपको वो क्वेश्चन भी करवा दे रहा हूँ, मिड पॉइंट वाला एक क्वेश्चन, वैसे मिड पॉइंट वाले क्वेश्चन कई सारे हमने किए हैं, बट स्टिल
मैं चाहता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन जो है मिड पॉइंट का करवाया जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन करवाता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखो 2 नंबर में क्या ही कोई डालेगा, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो बनता है, तो 2 मार्क में मुझे लगता है मीडियन भी डाल सकते हैं, इसलिए मैं करवाता हूँ। हाँ जी, आपकी स्क्रीन पे है लास्ट क्वेश्चन आज का। फाइंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5। ये देखो, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ठीक है। ए और बी, ये 4, -3 है, ये 8, 5 है, ठीक है। ये हमने मिड पॉइंट निकालना है, ये वाला। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 ये होता है। x1 कितना है इसमें देखिए, 4 + 8/2 हो जाएगा, और y1 कितना है, -3 + 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 4 12/2, ये कितना आ जाएगा, -2/2 हो जाएगा, ठीक है। तो कटिंग करोगे, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि x कितना 6 और y कितना हो गया 1। सो मिड पॉइंट्स आर 6, 1, ठीक है। ये भी आपको 2 मार्क में मुझे लग रहा है कि शायद यही पूछ लें आपसे, बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं इसके, ठीक है। तो बच्चा, इससे हमारा ये चैप्टर खत्म, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो होप दैट आपको चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर स्टिल कोई डाउट है कमेंट करिएगा, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर नए हैं, और शेयर कर दें, ठीक है। लाइक बटन जरूर हिट कर दें। मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ में। और आज का जो चैप्टर इतना कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह का मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में दिखेगा, ठीक है। सिर्फ क्या होगा कि स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, ठीक है। हाँ, गारंटी नहीं लेता उसकी कि स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, बट क्वेश्चन जो है इन्हीं में से कोई एक आपको पेपर में दिखेगा, ठीक है। 1 मार्क का भी ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर करिए कि एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस है तो एक्स एक्सिस क्या होगा, ठीक है। फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए, और हाँ, बेसिक मिड पॉइंट वगैरह निकालना सीख लीजिए। 1 मार्क में यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हाँ, तो अच्छे से इसको तैयार करिए। ये वाला चैप्टर आपका 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाने चाहिए, ठीक है। और क्वाड्रेटिक और एपी सीरीज का भी हमने अच्छे से कर लिया है, ठीक है। कल मेरे ख्याल ट्रिग्नोमेट्री का है ना, कल अपनी जो क्लास होगी वो ट्रिग्नोमेट्री की होगी, तो कल फिर धूम मचाएंगे। तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री बहुत दुखी करती है ना, बहुत मुश्किल लगती है ना ट्रिग्नोमेट्री। कल देखना, कल के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई मतलब डर नहीं होगा, पक्की गारंटी है, ठीक है। हाँ, पढ़ने वाले बच्चे अगर होंगे, ठीक है, तो उनको ट्रिग्नोमेट्री कल के लेक्चर के बाद ट्रिग्नोमेट्री में डर लग ही नहीं सकता, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, सो मिलते हैं कल, बाय बाय, टाटा, सी यू, ठीक है। पढ़ते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं